जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट समझ लिया था, मैंने जैसा ही आप लोगों को ये बताया है ना। अभी जैसे उपज की बात कर रहे थे, उपाप चाहिए कि, तो ये ऐसा बौद्धिक रासायनिक है। देखो ये विषामत होती है, इसमें घटित पदार्थ होते हैं जो ये अलग पौधे होते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि रासायनिक बौद्धिक परिवर्तन, क्या होता है रासायनिक बौद्धिक परिवर्तन, ये क्या होता है जलीट होते हैं जिसमें है ना विघटन होता है। क्या होता है विघटन, ये अलग प्रकार के पौधे होते हैं गाइस। इसका जो पौधा है, अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है क्वेश्चन कि जीवों में तथा रासायनिक परिवर्तन बौद्धिक, या तो ये पूछा जाएगा इसका आंसर बताना, या जीवों में, ठीक है, जीवों में रासायनिक परिवर्तन बौद्धिक, या ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ, इसका उपाप चाहिए। क्या है मेन याद रखना, इसका उपाप चाहिए है, उपाप चाहिए। तो देखो इसमें उपाप चाहिए नहीं दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये उपाप चाहिए है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन बदल बदल के आता है, मैं नहीं कहूँगी कि ये सेम क्वेश्चन उपाप चाहिए, ठीक है। अभी सफिशिएंट क्या करता है, जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रियाओं में वे ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्सीजन से बाहर निकालते हैं, तो इससे क्या, इस क्रिया से भोजन पदार्थ से उचित ऊर्जा मुक्ति होती है। इस ऊर्जा का जैविक क्रिया संचालित होता है। अब मैंने अभी बताया कि जैसे कि हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, तो वही एग्जाम्पल आपको इसमें भी दिखा जरा। सफिशिएंट में अगर आता है, अगर पूछा जाएगा सफिशिएंट जीवधारियों का प्रमुख लक्षण क्या है, तो आप क्या बताओगे, जरा जल्दी से कमेंट में बताओ। इसका आंसर अभी मैंने बताया था, ही पढ़ाया, इसी का आंसर सेम ही होने वाला है, कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं बताती हूँ, इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है इसका करेक्ट आंसर। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, मेन लिख लो सब लोग। या तो आपसे ये पूछा जाएगा सफिशिएंट जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है, परंतु वह लक्षण ऊर्जा पदार्थ का है, तो उचित ऊर्जा है जो मुक्त होती है। पर कौन सी ऊर्जा जो मुक्त हो जाती है, तो यहाँ पे मुक्त की ऊर्जा पूछेगी तो जैविक आएगा। क्या आएगा, जैविक क्रिया है संचालित होती है। क्या होगा, जैविक क्रिया है, जैविक क्रियाएं होती, क्या होती क्रियाएं, जैविक क्रियाएं होगी, या तो ऊर्जा से जैविक क्रियाएं होगी। लेकिन और इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा हो रही है तभी तो हमारा शरीर चल रहा है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा ही नहीं होती, हम सांस ही नहीं लेते, तो क्या हम जीवित हो पाते, ये बताओ, नहीं हो पाते हैं। तो वैसे ही है, ठीक है, सफिशिएंट में बिल्कुल सेम होता है। अब गति सबको पता था, गति मतलब बहुत सारी होती है, चाल चाली, है ना, गति में बहुत आते हैं आजकल, हम पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं। तो देखो मैं बता देती हूँ, गति होता है मतलब सभी जीवधारी गति करते हैं कोशिका के अंदर। जीव चौपाई या पौधे के स्वतंत्र भाग जैसे युग्म या, है ना, चाल जीवाणु, क्या है, चाल जीवाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना गति कहलाता है। परंतु भोजन अनुकूलन वातावरण की खोज में गमन है। मतलब कि ये जीवधारी कह रहा है कि अगर एक भोजन वो बना रहा है तो वो कैसे भोजन बना रहा है, क्योंकि वो भोजन क्या वो गलत तरीके से बना रहा है, नहीं, क्या वो गलत तरीके से अगर भोजन बनाएगा तो ये अनुकूलन है। अब जैसे अनुकूलन है, अब वो भोजन क्या कर रहा है कि अलग तरीके से बना सकता है नहीं, यानी वो दूसरे भोजन में तीसरे भोजन कैसे कर सकता है, ठीक है, जो उसमें स्वतंत्र है। अब वो भोजन में कंफ्यूज कर रहा है कि क्या उसके अंदर क्या होता है, उस अंदर वो भोजन क्या बना पा रहा है, गमन कर रहा है, गमन की गति चला रहा है कि चालबाजी बीजाणु कर रहा है, नहीं, वो अपना भोजन खुद बना रहा है। जंतु भोजन या अनुकूल